नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने सास बहू की कहानी तो बहुत सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज की कहानी बहुत खास है। ये कहानी एक औरत के घूंघट लेने पर आधारित है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई आई और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, लेकिन तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात को भी समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला, दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नई है और मन में थोड़ा डर था, इसीलिए सुबह आंख भी नहीं खुल पाई। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ पर आ गईं और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों। हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला, जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने हो तो हमेशा घूंघट में ही जाना और बड़ों के सामने कम ही जाना, और बिना घूंघट के तो बिल्कुल भी नहीं। रजनी दीदी कुछ भी नहीं बोली, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिला दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और आप इन सब चीजों को कैसे निभाती हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक यह सब चीजें चुपचाप निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली, ये कैसी बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और यह बैठी हुई है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने पूछा, मतलब? रजनी दीदी बोली कि आंटी जी ये अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। फिर रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ आई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। सभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी आ रही है इन्हें। इस पर अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, इसे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान पर हंगामा देखकर राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ? मैं घबराकर दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पर पहुंचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई है रानी साहिबा खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला के। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, तो ये कैसे जानती होगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रजनी की भी। राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके ही रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज आप मामा जी के फोन पर पूरे घर की शांति को भंग कर रही हो। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। ऐसा कहकर माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को अपने गले से लगा लिया।